सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें शादी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कि शादी कब होगी, शादी के बाद वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, पार्टनर का नेचर कैसा होगा, और एक शादी होगी या दो शादियां होंगी। वैसे तो इन टॉपिक्स के ऊपर हमने पहले भी हमारे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, पर फिर भी आप सभी के कहीं ना कहीं डाउट्स रह जाते हैं। तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि इन्हीं सभी सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में और आपके सभी डाउट्स को क्लियर भी किया जाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। पहला सवाल, शादी कब होगी या फिर कितनी उम्र में आपकी शादी का योग बनेगा। तो दोस्तों, उसको जानने के लिए आपको देखना है अपने हाथ में बना बुध पर्वत, जो बनता है आपकी छोटी उंगली या फिर पिंकी फिंगर के नीचे, यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों हम अपने हाथ को नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करते हैं। अब जो बुध पर्वत है दोस्तों, हमें इसका हाफ निकालना है। उसके लिए देखना है कुछ इस प्रकार। यहाँ पर जो बुध पर्वत होता है, इसका जो बीच का ये सारा का सारा गैप है, इससे 50 का मान के चलते हैं। और इसका जो हाफ होगा वो होगा 25 का। तो दोस्तों ये जो हाफ है, हमें इसके अकॉर्डिंग अपनी शादी की उम्र जाननी है कुछ इस प्रकार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुध पर्वत पे हमें दो छोटी रेखाएं नज़र आती हैं और एक लंबी रेखा नज़र आ रही है कुछ इस प्रकार। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, अगर इस तरह से आपके बुध पर्वत पे भी रेखाएं बनी हुई हैं, जहाँ पर दो छोटी रेखाएं हैं और एक लंबी रेखा है, तो आपको शादी की उम्र जानने के लिए लंबी रेखा को एनालाइज करना है। जैसे कि आपको बताया था कि हम अपने बुध पर्वत को नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करते हैं, तो हमें ऊपर वाली रेखा या फिर ये कहिए कि जो सबसे आखिर में रेखा आ रही है, उसको देखना है अपनी शादी की उम्र जानने के लिए। और इस रेखा के अकॉर्डिंग ये सीधा सीधा संकेत है दोस्तों कि 25 साल की उम्र के बाद हमें शादी का योग नज़र आता है। तो ये दो छोटी छोटी रेखाएं क्या दिखाती हैं, जैसे कि शादी के लिए रिश्ता तो आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है, बार बार आपकी कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टल रही है। इसी तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है ये रेखाएं दिखाती हैं। तो ये रेखाएं आपकी शादी में विलंब को दर्शाती है। दूसरा सवाल, शादी के बाद वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और आपके लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा। ये सवाल हमसे काफ़ी बार पूछा जाता है और इसका जवाब जानने के लिए आपको अपना बुध पर्वत ही देखना है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक रेखा जो है कुछ इस प्रकार से आपको हार्ट लाइन की ओर झुकती हुई नज़र आएगी। और अगर आपके बुध पर्वत पे भी इस प्रकार से जो रेखा है और उसका झुकाव आपकी हार्ट लाइन या फिर जिसे हृदय रेखा कह देते हैं, इसकी ओर है, तो दोस्तों ये आपके जीवन में एक सुखी वैवाहिक जीवन को दिखाता है। जी हाँ, शादी के बाद आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट भी मिलता है और खूब सारा प्यार भी मिलता है। और अगर बात करें आपके पार्टनर के नेचर की, तो आपको कदम से कदम मिला के चलने वाला पार्टनर मिलता है। अगर आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको सपोर्ट तो मिलेगा ही, साथ में आपको आगे चलकर उनकी तरफ से अच्छा खासा प्यार भी मिलेगा। पर यह तो बात हो गई उनके बारे में जिनके बुध पर्वत पे ये रेखा हार्ट लाइन की ओर झुकी हुई है। अगर इस रेखा का मुख ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब कि छोटी उंगली की ओर है, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जो भी आपको बातें बताई हैं उसका उलट हो सकता है। मतलब कि मनमुटाव रह सकते हैं, किसी विचार पे मतभेद रह सकते हैं, या फिर ये कहिए कि ग्रह क्लेश के हमें संकेत नज़र आते हैं अगर इसका मुख ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पर इस रेखा का मुख नीचे होना एक पॉजिटिव संकेत को दिखाता है। इसके बाद ये भी हो सकता है कि आपके बुध पर्वत पे लंबी रेखा पहले आती है और छोटी रेखा बाद में आती है। तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए दोस्तों, जब हम अपने बुध पर्वत को नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करते हैं और अगर इस प्रकार से पॉसिबिलिटी बन रही है, तो ये सीधा सीधा संकेत है कि यहाँ पर आपकी शादी जल्दी होगी। मतलब कि आपके जीवन में हमें शीघ्र ही विवाह का योग नजर आता है।
इसके बाद एक और सवाल जो हमसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारी एक शादी होगी या दो शादियां होगी, या फिर एक से ज़्यादा शादी होने का योग है या नहीं, हमारे हाथ में देख के बताइए। तो दोस्तों, उसको जानने का तरीका जो है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं। शायद आपने कहीं से सुना होगा या आपको किसी ने कहा होगा कि आपके बुध पर्वत पर जितनी रेखाएं होंगी तो उतनी ही आपके शादी के योग बनेंगी, जो कि गलत है दोस्तों, एक अफवाह है, इसको नहीं मानना है। और आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर आपके बुध पर्वत पे इस प्रकार से 3-4 रेखाएं बनी हुई हैं तो क्या आपकी 3-4 शादियां होंगी? और आज के मॉडर्न टाइम में ये बात बिल्कुल भी सही नहीं बैठती है। तो दोस्तों, सही तरीका क्या है दूसरी शादी का योग जानने का, आइए जान लेते हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं इस हाथ की फोटो में, यहाँ पर हमें फिर से अपना बुध पर्वत ही देखना है। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों कि आपको एक रेखा जो है इस प्रकार से बनती हुई नज़र आती है, और इसमें से एक और रेखा डिवाइड होती है और यहाँ पर ये बन जाती है दो मुखी रेखा। तो दोस्तों, आपको ये नहीं देखना है कि आपके बुध पर्वत पे दो रेखाएं हैं तो दो शादियां होंगी। जी नहीं, एक रेखा अगर आगे जाकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है तो कहीं जाकर आपके दूसरी शादी होने के योग हमें नज़र आते हैं। पर अगर आप अपनी पहली शादी को ही हैंडल कर लेते हैं, मतलब कि अपनी पहली शादी में आप समय दे रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं, और यहाँ पर दोस्तों देखिए कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं, क्योंकि बिना कॉम्प्रोमाइज़ के कोई भी वैवाहिक जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपनी पहली शादी को ही लॉन्ग टर्म और हैप्पी मैरिड लाइफ बना सकते हैं। बाकी आपको सही तरीका बता दिया है, इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में दूसरी शादी का योग है या नहीं। इसके बाद हो सकता है कि आपके बुध पर्वत पे सिर्फ एक ही रेखा बन रही हो। तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? तो ये उन लोगों के लिए शुभ संकेत है दोस्तों जो अपने जीवन में एक ही शादी करना चाहते हैं और जल्दी शादी करना चाहते हैं। और अगर आपके बुध पर्वत पे भी इस प्रकार से रेखा बनी हुई है तो ये आपके सुखी वैवाहिक जीवन को दिखाता है। पर दोस्तों, अब मान के चलिए आपके बुध पर्वत पे ये जो रेखा है वो छोटी उंगली के नज़दीक है, मतलब छोटी उंगली की जो ये रेखा होती है इसके नज़दीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हार्ट लाइन से ये जितना ज़्यादा दूर होगी तो उतने ही आपकी लेट शादी का योग बनेगा, देरी से शादी का योग बनेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको शादी के रिलेटेड कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं आपसे लूँगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।